जिस दिन हमने मेहनत करना बंद कर दिया ना इस लाइन में, अच्छी खासी कंपनी नीचे गिर गई। उनसे पोर्टर वाले ने साफ हाथ कर लिया, भाई साहब ये आपकी जिम्मेदारी है। हे गाइस, तो कैसे हैं? तो मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल D2DV में, और स्वागत करता हूं भाई साहब आप सभी का इस नई वीडियो में। तो भाई हुआ ऐसा है कि आप सभी को पता है भाई साहब फेस्टिवल चल रहे हैं और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है डिलीवरी लाइन में। किसी ने जोमेटो में, स्विगी में और पोर्टर में, ओला, रैपिडो, मतलब सब ने टोटल मिला के सब ने बहुत अच्छा काम किया और सभी ने बहुत अच्छी दिवाली बनाई होगी। लेकिन हमारे साथ ना एक प्रॉब्लम डिलीवरी वालों के साथ है भाई। सभी को देखते हुए जैसे हम काम कर रहे थे, किसी को कहीं छोड़ रहे थे, किसी के लिए पार्सल लेके जा रहे थे, किसी को कुछ फूड डिलीवरी कर रहे थे, लेकिन हमारे हाथ में ऑर्डर के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं था। जैसे सभी लोग नए कपड़े पहन रहे थे, मिठाइयों के डिब्बे लेके जा रहे थे और कुछ ना कुछ दुकान से ख़रीद रहे थे कि दिवाली है भाई, सबको काम करना है। तो हमारे हाथ में या तो ऑर्डर थे, डिलीवरी थी या राइड थी, हमारे पास ऐसा कोई गिफ्ट नहीं था। तो ये कंपनी की सबसे एक नेगेटिव चीज़ है कि वो दिवालियों पर कुछ भी नहीं देते हैं, खासकर डिलीवरी पार्टनर वालों को, जिनकी वजह से कंपनी चलती है। आपको क्या लगता है, ये सही है गलत है? मेरे ख्याल से तो भाई गलत है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ एक केस हो गया था कि जैसे इंसेंटिव चल रहा था सबका, उसे पूरा करने के चक्कर में तो एक ऑर्डर था जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो ऑर्डर था वो ऐसा है कि 5:30 बजे मेरे पास ऑर्डर आता है गाज़ियाबाद का, वो मैं उठा लेता हूँ। हाँ, पहुँचने के बाद जैसे ही ऑर्डर ले लेता हूँ, बंदे का फ़ोन आता है कि भाई साहब आपका ना वहाँ पे ऑर्डर पूरा नहीं है, तो आप सेक्टर 10 से आप ले लीजिएगा। मैंने कहा कि भाई आप मल्टीपल ट्रिप करते, तो भाई क्या लगा यार, वहाँ मेरे को पता नहीं था कि वहाँ पे सामान नहीं होगा, तो आप मेरे यहाँ पे आ जाइए, 5-1 मिनट लगेगा आपके पास, सामने है। मैंने सोचा यार घर का ऑर्डर है यार, क्या जाऊँ, चल देते हैं, ठीक है। मैं लोकेशन पे गया, बंदा ऊपर था, कह रहा है कि 5 मिनट में आ रहा हूँ भाई, वेट कर लो। मैं ठीक है भाई कोई बात नहीं, वेट करो, नीचे खड़ा हूँ। बंदा 15 मिनट बाद आया, देख लो 15 मिनट बाद बंदा आया ऊपर से। तो आते कहता है भाई 2 मिनट रुक जाओ, और सामान यार मिल नहीं रहा है। मैं चलो भाई कोई बात ना, बात तो सही है। नहीं यार मिल नहीं रहा होगा, पूछ लो फ़ोन करके किसने कहाँ रखा होगा। तो उसने किसी के पास फ़ोन करा, उसने बताया कि सामान वहाँ रखा होगा। वहाँ पे बंदा गया, सामान वहाँ भी नहीं मिला। 15 मिनट बाद फिर आया। तो भाई उस वक्त ना भाई सब मेरे को ऐसा फील हो रहा था, भाई ये ऑर्डर इतनी देर में, वो बंदा जितनी देर में ढूंढने में सामान लगाया था ना उसने, इतनी देर में तो मैं ऑर्डर डिलीवर कर देता। 40 मिनट का रास्ता था, कुल 23 किलोमीटर का। अब वहाँ पे उसके बाद आता है 15 मिनट बाद फिर आता है कि बंदा कह रहा है कि भाई ये सामान नहीं है, तो मैं दूसरी जगह से आपको ला कर दे रहा हूँ। तो वहाँ पे भाई मैं क्या करूँ, मैं ट्रिप स्टार्ट थी, वेट करने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था। वो गया, 15 मिनट बाद आया, 15 मिनट हो गए, बंदे का कोई रिप्लाई नहीं। फिर मैंने उसको कॉल किया, भाई क्या दिक्कत है भाई, ऑर्डर दोगे या नहीं दोगे? भाई कहता है कि भाई ऑर्डर सामान मिला नहीं है, अब ट्रिप एंड कर दो। यानी कि मेरा भैया 1 घंटा 20 मिनट बर्बाद करने के बाद कहता है कि भैया अब ट्रिप कैंसिल कर दो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सामान नहीं है। तो भाई पोर्टर करने का मतलब क्या हुआ कि या तो आपके पास सामान मौजूद हो तो आप भेज रहे हो, या पहले बुक कर लो, उसके बाद सामान ढूंढ रहे हो, उसके बाद 1 घंटा वेट करा रहे हो, उसके बाद कह रहे हो ट्रिप एंड कर दो। भाई मैं क्या लगा, ट्रिप तो कैंसिल नहीं होगी, ये एंड ही होगी, क्योंकि 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है एक टाइमर के हिसाब से, 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो कह रहा है कि ट्रिप एंड कर दो। मैं ठीक है, ट्रिप एंड करी तो उसमें 329 रुपये का बिल आ गया। वो कह रहा है भाई ये पैसे तो मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं भाई साहब क्यों नहीं दे पाओगे यार, वेट तो सामान आपके लिए करा है, मैंने अपने लिए थोड़ी ना करा। भाई साहब उस बंदे ने पेमेंट नहीं करी अभी तक। मैंने पोर्टर वाले को कॉल किया, ऐसे ऐसे कस्टमर मना कर रहा है पेमेंट करने के लिए, क्या करें? पोर्टर वाले कह रहे हैं कि सर ये आपकी जिम्मेदारी है पैसा लेने की। अब भाई कस्टमर ने मना कर दिया, पोर्टर वाले कह रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है, तो हम क्या करें भाई? एक डिलीवरी पार्टनर क्या करे? उसने अपना सामान भी ले लिया है वापस, जो वहाँ से सेक्टर 8 से लेकर आए थे 10 में वापस ले लिया। वो वापस इस वजह से लिया था कि भाई इसमें कोई कोड वोड होगा कि उससे मैचिंग करके कुछ ये सामान लेकर आना, आप मेरे को दे दो, मैं मैचिंग करके दे दूँ। तो मैंने दे दिया, मुझे क्या पता था वो आएगा ही नहीं वापस। भाई मैंने उसको मैसेज कर लिए, कॉल कर लिए, तो पोर्टर वाले के सामने तो कह दिया कि मैं 5 मिनट में वो कर रहा हूँ, पेमेंट करा रहा हूँ इसकी। लेकिन उसके बाद ना तो कोई कॉल का रिस्पॉन्स है, ना कोई मैसेज का रिस्पॉन्स है। पोर्टर वाले ने साफ हाथ कर लिया, भाई साहब ये आपकी जिम्मेदारी है, पेमेंट उनसे ही लो, कैसी भी करो, हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे।
कैश का मैटर है, आप अपने आप लो। आपके हिसाब से बताइए कि इसमें गलती किसकी है, मेरी है, कस्टमर की है, पोर्टर वालों की? ना पता है भाई, गलती मेरी है फ़िलहाल तो, कि मैंने बिना पेमेंट लिए उनको सामान दे दिया, लेकिन कंपनी की क्या जिम्मेदारी है? तो भाई कमेंट में आप बता दीजिएगा। मैं आप फ़िलहाल सेक्टर 10 जाऊँगा, त्योहार ख़त्म होने के बाद जाऊँगा उनकी शॉप पे। सेक्टर 10 का ऑर्डर है, मैं बाद में बताऊँगा किस दुकान का है, और नंबर भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा अगर पेमेंट नहीं करा तो फ़िलहाल कमेंट में बताइए भाई साहब, ऐसे बंदों के साथ हमें क्या करना चाहिए? कंपनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, उन्हें मतलब है सिर्फ कमीशन से। ये चीज़ आप भी जान लो, रात दिन मेहनत करते हैं हम इस लाइन में, कंपनी क्या कहती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई इस हिसाब से ना पोर्टर को भाई रेटिंग की बात करूँ, मैं रेटिंग में 0 देना चाहूँगा, क्योंकि हम राइडर रात दिन मेहनत करते हैं जब जाके कंपनी ऊपर है, लेकिन जिस दिन हमने मेहनत करना बंद कर दिया ना इस लाइन में, अच्छी खासी कंपनी नीचे गिर जाएगी। चलो खैर, अब मिलते हैं त्योहार के बाद। फ़िलहाल तो कुछ नहीं, अब काम हम घर पर आए हुए हैं, फैमिली के साथ बिज़ी हैं, तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप बताना है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करें, कमेंट कर देना भाई लोगों। बाय बाय।